नमस्कार शिक्षार्थियों। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। उपयोगी जंतु कौन कौन से हैं, उनकी देखभाल कैसे करें, पौधों के मुख्य भाग क्या हैं तथा पौधों का क्या उपयोग है, इन सब विषय पर भी हम आज बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, जो कि हमारे पाठ का शीर्षक भी है, जल संरक्षण कैसे करें, इन सब विषयों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम पिछले पाठ की बातों को दोहराएं तो आपने पढ़ा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वह हमारा परिवेश है। यह परिवेश दो प्रकार का होता है, भौतिक और जैविक। दोनों प्रकार का परिवेश हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन असंभव है। इसकी जरूरत को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम इसको बचाने के लिए प्रयास करें, यानी अपने परिवेश का संरक्षण करें। आइए देखते हैं यह काम हम कैसे कर सकते हैं। जब इंसान ने खेती करना शुरू नहीं किया था, तब जंतुओं के मांस से ही अपना पेट भरता था। खेती शुरू की तो पशुओं ने ही उसका साथ दिया। बैल, भैंस खेत जोतने के लिए काम में लाए गए। अभी गांव में पहले से ही हल चलाने का काम किया जाता है। सामान ढोने और इधर उधर ले जाने के लिए भी जानवर हैं, जैसे गधा, घोड़ा, हाथी, याक आदि की मदद ली जाती है। घोड़े सवारी के लिए भी काम में लाए गए। घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बग्गी भी यह जानवर ही खींचते हैं। दूध देने वाले पशुओं का पालन सदियों से चला आ रहा है। पुराने समय में पशुओं को धन कहा जाता था। जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे, उतना ही अधिक धनी माने जाते थे वे। बारीकी से देखें तो लगभग हर जंतु हमारे किसी न किसी काम का है। जैसे जंतुओं का चमड़ा, हड्डी, बाल, दांत तक किसी न किसी तरह हमारे काम आते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मकड़ी तक हमारे लिए उपयोगी है। जब जंतु हमारे लिए इतने उपयोगी हैं ही, तो उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें सताना और तकलीफ पहुंचाना बहुत गलत है। पालतू जानवरों को साफ सुथरी, हवादार जगह पर रखना चाहिए। उन्हें साफ सुथरा और पोषक आहार देना चाहिए। वे बीमार हों तो उनका उचित सही इलाज कराना जरूरी है। कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों को नियमित रूप से रेबीज का टीका लगवाना भी अनिवार्य है। बूढ़े जानवरों की देखभाल के लिए सरकार ने हर शहर में अस्पताल बनवाए हैं। गौशालाएं भी बनी हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसे जानवरों की मदद करती हैं। वन विभाग व पशुपालन विभाग जानवरों की रक्षा के लिए है। पशु अस्पताल में अपने पालतू कुत्ते, बिल्लियों और बंदरों को रेबीज के टीके जरूर लगवा लेने चाहिए। पक्षियों को पिंजरों में बंद करके ना रखें। इसलिए इनके खरीदने बेचने पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि इनको पिंजरों में बंद करके, कैद करके ना रखा जाए। सभी पेड़ पौधे अलग अलग आकार के होते हैं। तो आइए अब हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सभी पेड़ पौधे अलग अलग आकार के हैं, परंतु लगभग सभी पेड़ों में यह भाग होते हैं, जैसे कि तना, टहनियाँ, पत्ते, कली और फूल। आइए अब इन भागों के बारे में जानते हैं। जड़ जमीन से पानी तथा अन्य खनिज पदार्थ सोखती है। तना
जड़ से सोखे गए पानी तथा खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। टहनियां पर पत्ते, फूल, फल लगते हैं। पत्ते पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। कली कली से फूल बनते हैं और फिर फूल फूल से फल बनता है। फूल पौधों को सुंदरता भी देते हैं। फल से बीज होते हैं और उन्हीं बीजों से नए पौधे भी बनते हैं। हर चीज को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। पेड़ पौधों को सूर्य से ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतु पेड़ पौधे खाकर ऊर्जा लेते हैं, तो कुछ दूसरे जंतुओं को, जैसे चिड़िया अनाज खाती है, बिल्ली चिड़िया को खाती है। इसी प्रकार भोजन की एक कड़ी बन जाती है। आहार के लिए जो जिसको जिस क्रम में खाता है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे, जैसा कि हम जानते ही हैं कि वह अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो कुछ दूसरे जंतुओं को जिस क्रम में वे एक दूसरे को खाते हैं उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब हमारे परिवेश में अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। इस जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला की एक भी कड़ी कम होने का असर अन्य जंतुओं पर पड़ता है। हमारे पाठ का शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण। तो चलिए अब हम इस विषय पर बात करते हैं कि हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। परंतु इससे भी पहले हमें यह समझ रखना अनिवार्य है कि पर्यावरण को संरक्षित करना बेहद जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए धरती, पानी और जंगलों की देखभाल जरूरी है। साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि कुदरती चीजों और जीवों के बीच का संतुलन बना रहे। पर्यावरण बचाने के कुछ उपाय भी हैं। घर और खेतों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। घर के आसपास साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं। कूड़े करकट, सड़ी गली पत्तियों और अन्य चीज़ों से कंपोस्ट खाद भी बनाए जाते हैं। खेतों में रासायनिक खाद कम से कम डाली जाए। जब हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो ये भी हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। तथा जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा की जाए। प्लास्टिक की थैली इधर उधर फेंकने से भी वातावरण प्रदूषित होता है और इन्हीं प्लास्टिक के पदार्थों को गायें तथा अन्य जानवर खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कोई पर्यावरण प्रदूषित कर रहा हो तो उसकी सूचना अधिकारियों को देना हमारी मुख्यतः जिम्मेवारी है, ताकि गाय तथा अन्य जानवर की मृत्यु को हम रोक सकें। तो आज के इस पाठ के जरिए हमने निम्न बातें समझी, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। खेती के काम में मनुष्य पशुओं का उपयोग करता है। पशुपालन सदियों से होता चला आ रहा है। पशुपालन विभाग पशुओं की रक्षा के लिए है। पौधे का हर भाग उपयोगी होता है। यह बातें भी हमने इस पाठ के जरिए जानी। आहार के लिए जो जिसको जिस क्रम में खाता है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां होती हैं। फसलों के लिए पानी बचाना हमारी एक मुख्यतः जिम्मेवारी है। यही सब बातें इस पाठ के जरिए आज हमने पढ़ी। आशा है कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी तरह आगे की वीडियोस में हम अन्य पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।